हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरियाणा क्लासरूम। सो भाई, हरियाणा इकोनॉमी का जो है कंसेप्ट स्टार्ट हो रखा है। सो उसमें से जो मैंने टारगेट में डाले थे यानी स्मॉल टॉपिक्स जो हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। जिसमें स्मॉल टॉपिक्स में क्या क्या आ जाते हैं वो देखने वाले कौन कौन से कवर कर लिए हैं। भाई एमएसएमई हुआ वो कवर कर चुके हैं, एमएनसीज हुआ या एचएसएसआईडीसी हुआ, एचएफसी हुआ, एचएफईडी हुआ, एचकेवीआईबी हुआ। सो ये जितने भी स्मॉल टॉपिक्स थे ये सारे हमने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद जो मैंने टारगेट में डाला था वो कौन सा टॉपिक था? हरियाणा बजट। क्या था भाई? हरियाणा बजट। ये वाला टॉपिक था और ये वाला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो इसमें जो टॉपिक में भाई एक दो क्लासेस नहीं, 3 क्लासेस में मैं ये कंप्लीट करवाने की सोच रही हूँ, क्योंकि इतना फास्ट भी नहीं करना, अभी एग्जाम नहीं है। सो मैं चाहती हूँ आपको जितना करवाऊँ वो साथ के साथ याद हो जाए, तभी तो फायदा है ना। जो कंटिन्यू नहीं हो रहा है भाई वो कंटिन्यू हो जाए, कहीं बाद में इतनी सारी क्लासेस आप नहीं देख पाओगे एग्जाम टाइम पे। जो अब साथ के साथ कर रहा है ना वही जो है आगे जाके जो है कुछ अचीव कर सकता है। बट बाकी जो वेट में बैठे हैं कि कब जो है नोटिफिकेशन आएगी या पहले रिजल्ट की वेट में बैठे हैं, सो वो बहुत ही बेवकूफ़ी वाली चीज़ है। उनका कुछ भी नहीं होने वाला है। सो भाई ये क्लासेस तो ऐसी है, उस टाइम पे आप मैराथन्स पे भागोगे और वहाँ मैराथन्स में आपको बिल्कुल भी डीप में नहीं मिलेगा। वहां पे क्या होता है, एक लकी चांस होता है कि आपको वहां से क्वेश्चंस मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, क्योंकि वहां पे जो ओनली मेन मेन इंपॉर्टेंट सी है कुछ पॉइंट्स वो ही करवाए जाते हैं, क्योंकि सारा कुछ डीप में तो नहीं करवाया जाता। सो मैं यही कहूंगी भाई, जो जिसने क्लासेस कंटिन्यू नहीं देखी है, कोई इकोनॉमिक्स में ही रहता है उसी में ही लगा पड़ा है अभी तक, या किसी की मार्केटिंग भी कंप्लीट नहीं हुई है ना। सो भाई अपना जो भी करवा रही हूँ वो सब्जेक्ट भी साथ के साथ करते चलो। बस इतना कह रही हूँ क्योंकि उस टाइम पे ये इतने सारे कंप्लीट नहीं होंगे बिल्कुल भी। ठीक है, सो अपना स्टार्ट करो जिसके जो भी पेंडिंग रहते हैं। अब देखो, इसमें मैं आपको मेन मेन बताती जाऊंगी, अपना नोट डाउन करते जाऊँ। नोटबुक जिसने नोट्स प्रिपेयर जो कर रहा है साथ के साथ, वो अपना साथ के साथ नोट डाउन करते जाओ, क्योंकि अब एक बार मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, दूसरा यहाँ बताने के बाद उसको आप सेम चीज को अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करोगे ना, तो वो चीजें ना क्या होंगी, वो चीजें आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाएंगी, बिल्कुल एकदम छप जाएंगी कि हाँ भाई ये उस चीज में वैसे बताया था। और लिखने के बाद भी बहुत चीजें क्लियर होती हैं। सो चीजें लिखा करो, ज्यादा पीडीएफ के चक्कर में मत घुसो। पीडीएफ है आपके लिए ही है बनाई गई ये, बट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे तो इनमें से आप, मैं तो कहूंगी जो क्लास में करवा रही हूँ ना साथ के साथ वो क्लास देखो, प्लस साथ के साथ क्या करना है, नोट डाउन करो। मेन मेन मैंने आपको बता भी रखा है कैसे नोट डाउन करना है, पूरा का पूरा नोट डाउन नहीं करना। जो मैं बता रही हूँ, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, या कोई भी मैं डेफिनेशन बता रही हूँ आपको वो उस चीज का पता नहीं है, सो मेन एक दो वर्ड्स में वो लिख डालो। मेन जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है साथ के साथ फटाफट ऐसे ऐसे डायग्राम बना के लिख डालो वो चीजें। सो ऐसे बनाते जाओगे ना तो वो चीजें आपकी बहुत ही ज्यादा कवर होंगी, है ना। सो ये एक दो पॉइंट्स मेरे को बताने थे भाई, जो अगर इस वे में नहीं कर रहा, जो एक डाटा वाली चीज है ना जिसमें डाटा वगैरह पूछे गए हैं, सो ये तो भाई जरूर बनाओ, क्योंकि आप एक बार सुनोगे फिर उसको लिखोगे ना तो वो तभी आपके माइंड में फिट होंगे। इतना कोई भी जीनियस नहीं है कि ऐसे देखने से ही उसके माइंड में जो है वो याद रहेंगे। हाँ, इस टाइम पे आपको याद रह जाएंगे, अब मैं करवा रही हूँ ना, अब आपको साथ के साथ ये याद हो जाएगा। बट 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, या जब भी एग्जाम होगा उस टाइम पे आप याद नहीं रख सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, प्लस में उसकी रिवीजन करनी पड़ेगी। ठीक है, सो अब ना कंटिन्यू करो। सो करने वाले भाई हरियाणा बजट। हरियाणा बजट पता है वैसे क्या होता है भाई? हरियाणा बजट, हरियाणा बजट हुआ या वैसे जो है जरूरी नहीं है स्टेट वाइज। ठीक है, इसमें हम तो अपना स्टेट वाला ही करेंगे क्योंकि सीईटी के मेंस में तो हरियाणा स्टेट का ही पूछा जाएगा। सो भाई बजट होता क्या है, एक एनुअली फाइनेंशियल प्लान होता है। आप इसको क्या बोल सकते हो, एक एनुअली फाइनेंशियल प्लान। एनुअली एनुअली फाइनेंशियल प्लान आप इसको बोल सकते हो, जिसमें क्या है, ये किसके द्वारा किया गया है? गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। जिसमें क्या चीजें शो करते हैं कि कितना जो है ये अर्न करने वाले हैं, कितना जो है ये प्लान करने वाले हैं, स्पेंड एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, यानी कितना एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, और कितना जो है ये रिसिप्ट यानी अर्न करने वाले हैं। ये दोनों चीजों का क्या लगाया जाता है भाई? अंदाजा लगाया जाता है, पूरा एस्टिमेट लगाया जाता है कि पूरे कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर में। और फाइनेंशियल ईयर कौन सा आप मानोगे? अप्रैल से लेके, आपसे पूछा जाए ना कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, तो वो कौन सा है? अप्रैल से लेके और मार्च तक आप क्या बोल सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर है। सभी को पता भी होगा, जिसको नहीं पता वो सुन लो। ठीक है, सो ये है। और ये किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है? लेजिस्लेटिव असेंबली में ये प्रेजेंट किया जाता है, एवरी ईयर ये प्रेजेंट किया जाता है। ये नहीं है कि 2-3 साल के लिए एक बार जो है बजट जो है पेश कर दिया वही रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है भाई।
इसमें क्या है, ये हर एक एवरी ईयर ये प्रेजेंट किया जाता है और लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है ये प्रेजेंट किया जाता है। और कौन प्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। अब हरियाणा स्टेट की बात हो रही है, सो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ हरियाणा जो है वो प्रेजेंट करेगा। अब आप लोगों को पता होगा कि हरियाणा का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? नायब सिंह सैनी है ना हरियाणा का फाइनेंस मिनिस्टर। कमेंट करना है जिसको नहीं पता। ठीक है, सो यही है, सबने पढ़ भी रखा होगा, नॉर्मल चीजें हैं। सो अब इसमें करने वाले भाई टोटल बजट, यानी टोटल बजट जो है जिसमें बजट का एस्टिमेट टोटल कितना है, इसमें ये एस्टिमेट है और ये किसकी फॉर्म में भाई? करोड़ की फॉर्म में है। सो इसमें क्या है, 2,05,017 जो है ये वाला जो डाटा है टोटल 25 से 26 वाला जो फाइनेंशियल ईयर है कि बजट का एस्टिमेट टोटल कितना है। सो बजट का टोटल एस्टिमेट ये है भाई 2,05,016, ये करोड़ की वैल्यूज में है। ठीक है, इतना एस्टिमेट से टोटल। एंड इसमें कितने परसेंट जो है इंक्रीमेंट हुआ है? तो अगर आपसे इंक्रीमेंट जो है कितना हुआ है वो आप याद रख सकते हो, कितना 13.70% जो है इतना इंक्रीमेंट हुआ है। सो दो दो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं याद रखने वाली। एक तो क्या है, आपका कितने परसेंट जो है इंक्रीज हुआ है, 13.70% याद रखना है, कितना 13.70%। एंड कितना एस्टिमेट से, ये तो इंक्रीजिंग वैल्यू है कि कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है पहले से। और ये कौन सी वैल्यू है? ये है कि टोटल बजट एस्टिमेट्स है कितना, 2,05,017.29 जो है ये वाला टोटल एस्टिमेट है बजट का। और ये कौन से फाइनेंशियल ईयर का है? 25 से 26 वाले फाइनेंशियल ईयर का ये एस्टिमेट है। हुआ भाई इतना क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए, ऐसे ही आपको याद करना है। उसके बाद जो देखने वाले हैं यानी जीएसडीपी। अब भाई जिसको जीएसडीपी का नहीं पता वो देख लो एक बार होता क्या, यानी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है इसकी फुल फॉर्म, क्या होती है? जिसको फुल फॉर्म भी नहीं पता है वो अपना फुल फॉर्म भी देख लो कि इसकी फुल फॉर्म होती क्या है। यानी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको क्या बोलते हैं? यानी जो टोटल वैल्यू होती है ना गुड्स और सर्विसेज की, यानी विद इन स्टेट में एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो है जितने गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू जो प्रोड्यूस की जाती है ना टोटल, उसको बोलते हैं जीएसडीपी। याद रखना है, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर और विद इन स्टेट के अंदर जो टोटल गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू, टोटल वैल्यू जो प्रोड्यूस की जाती है उसको बोलते हैं ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसमें जो है क्या याद रखना है आपको? इसमें जो है याद रखना है आपको, क्या याद रखना है? टोटल जीएसडीपी कितना, ये वाला याद रखना है जो करंट ईयर जो चल रहा है। सो इसमें जो है आप ऐसे भी याद रखना, वैसे तो 12,13,951, बट आप क्या याद रख लेना? 12-13, बस इससे ही एस्टिमेट लगा लेना, क्या है? 12-13 बस। उसके बाद यहां देखिए भाई पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या है? यानी एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड द पर कैपिटा इनकम। एंड हाउ टू कैलकुलेट द पर कैपिटा इनकम? कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल इनकम अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, रीजनल टोटल, यानी जो टोटल इनकम है वो रीजनल वाइज अपॉन में टोटल पॉपुलेशन कितनी है वो हमारे क्या निकल के आ जाएगी, उससे पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाएगी। और वो आपकी फाइनेंशियल ईयर में कितनी गिवन है भाई? 2024 से 25 वाले जो फाइनेंशियल ईयर है वो वाला देख रहे हैं इसमें। सो इसमें कितना भी 3,53,182 है, ये वाला है, याद रखना है। 12-13 जीएसडीपी एंड पर कैपिटा इनकम 3,53,353,182। ठीक है, नेक्स्ट। साथ के साथ लिखोगे ना तो क्लास के साथ ही याद हो जाएंगी ये चीजें, अगर साथ के साथ करोगे तो। उसके बाद बिल्कुल भाई मैंने ये ऑफिशियली उठाया है, बिल्कुल करंट, ये नहीं है कि कुछ इसमें मिस्टेक होगी, बिल्कुल मैंने करंट ही उठाया है ये। सो साइड से। सो इसमें क्या है ये देखिए, अब जीडीपी की बात आ गई, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है भाई? ये क्या होती है? टोटल मॉनिटरी वैल्यू होती है जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो होते हैं ना उनकी टोटल मॉनिटरी वैल्यू जो होती है जो ये प्रोड्यूस किए जाते हैं यूजुअली 1 ईयर के अंदर। ठीक है, वो होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी इससे क्या होता है, ओवरऑल इकोनॉमिक की हेल्थ जो है वो, और जो उसकी ग्रोथ क्या हो रही है कंट्री के अंदर, वो इसमें होती है सारा कुछ। और ये एट कॉन्स्टेंट जो है प्राइस से, यानी 11 वाला जो है कौन सा सेंसस के अकॉर्डिंग जो है प्राइसेस इसमें टोटल हरियाणा स्टेट का देखेंगे। सो इसमें हरियाणा स्टेट का कितना है? 7.6% जो है इतना है। आपको याद रखना है जीडीपी का जो रेट है अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 जो रेट है वो कितना है? 7.6% है, इतना जो है प्रोड्यूस किया जाता है। और जीडीपी अगर आपसे बोला जाए कैसे कैलकुलेट करते हैं, सो इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं? कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस क्या है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर प्लस में क्या है, ये क्या है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्स को डिनोट करेंगे किससे? एक्सपोर्ट से। और क्या है? एम एम किससे लिया गया है? इंपोर्ट से। ठीक है, इनसे डिनोट करते हैं। सो ये है भाई जीडीपी। सो जीडीपी का रेट कितना है? ये सेंट्रल लेवल पे है। सेंट्रल लेवल पे कितना है? 6.5%। एंड जो हरियाणा स्टेट का कितना है जीडीपी ग्रोथ रेट? 7.6%। याद रखना है भाई। नेक्स्ट, अब बात आ जाती है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम यानी टोटल पर कैपिटा इनकम वही है जो मैंने ऊपर बता दिया, कितना? 3,53,182 है। कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? 24 से 25 वाला फाइनेंशियल ईयर है। अगर आपसे पूछा जाए ये सेंटर लेवल की जो है कितना है पर कैपिटा इनकम, ये दे रखी है,
कितनी है, 2,05,579 ये है। बट आपसे जो है मेन हरियाणा का ये जो बजट है वही पूछा जाएगा, बाकी क्योंकि हरियाणा इकोनॉमी पूछी जा रही है ना, तो आपको सेंटर वाला नहीं, बाकी आप यही याद रखो। ठीक है, कितना याद रखना है, 3,53,182। उसके बाद क्या है इसमें, देखो ये क्या दे रखा है, पी क्यू ए का ये तीनों दे रखे हैं, इसमें इसका मीनिंग क्या दे रखा है, यानी प्रोविजनल, प्रोविजनल रेशियो, क्विक, क्विक, और ये क्या है, एडवांस। एडवांस यानी अब जो जो 24 से 25 वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, ये है भाई एडवांस वाला, और इसमें कितनी दे रखी है भाई इनकम, कितनी, 3,53,182। हुआ इतना क्लियर। उसके बाद अब बात आ जाती है भाई कि रिवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, इन दोनों का रेट क्या है भाई। ये बजट में क्या है, एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है ये मानी जाती है कि रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है और फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। देखो डेफिसिट का नाम से ही शो हो रहा है, डेफिसिट का मतलब क्या होता है, जब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं, मीन्स खर्चे ज्यादा हो जाते हैं इनकम से, तो वो डेफिसिट कहलाता है। तो इसमें पूछ रखा है रिवेन्यू डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट वो होते हैं भाई जो डे टू डे एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, यानी डेली के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो होते हैं रिवेन्यू एक्सपेंसेस, उनको बोला जाता है। बट इसमें रिवेन्यू डेफिसिट क्या हो जाएगा, यानी डे टू डे एक्सपेंसेस, जैसे सैलरी और सब्सिडी है, ये डे टू डे एक्सपेंसेस किए जाएंगे, और इनके बदले जो गवर्नमेंट है वो अर्न क्या करती है, टैक्स के वे में जो है वो अर्न करती है, या कोई भी अदर रिवेन्यूज जो है उनके उनके वे में वो क्या करती है, अर्न करती है। सो ये है रिवेन्यू डेफिसिट, यानी गवर्नमेंट स्पेंड कितना करती है डे टू डे एक्सपेंसेस पे। ठीक है, सो इसमें अर्निंग कितनी हो रही है वो है। अब इसमें जो है और क्या हो जाएगा, इसमें डाटा देखने वाले, यानी रिवेन्यू एस्टिमेट्स कितना हो जाएगा, रिवेन्यू एस्टिमेट्स कौन से वाला, 24 से 25 वाला फाइनेंशियल ईयर है, कितना है इसमें, जीएसटीपी रेशियो आप बोल सकते हो, या रिवेन्यू डेफिसिट आप इसमें बोल सकते हो, कितना है भाई, 1.47%। कितना याद रखना है, 1.47% जो है आप इसमें याद रख सकते हो। और इसमें क्या है, इसमें कितना है भाई, टोटल रिवेन्यू डेफिसिट या टोटल बजट रेशियो, या इसमें क्या था, जीएसटीपी रेशियो था, जीएसटीपी रेशियो 1.47%, एंड टोटल बजट रेशियो कितना है इसमें, कितना आ जाएगा भाई, रिवेन्यू एस्टिमेट्स में 9.9% आप इसमें लोगे, ये वाला याद रखना है। यानी टोटल कितना जीएसटीपी में रिवेन्यू डेफिसिट का कितना एस्टिमेट्स है, टोटल 1.47%। एंड किस में ज्यादा है, ज्यादा किस में है, टोटल बजट रेशियो उसमें, यानी रिवेन्यू डेफिसिट टोटल कितना इसमें, रिवेन्यू डेफिसिट में इस वाले फाइनेंशियल ईयर में 9.9%। बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट, हाँ एक बार ये चीजें और देख लो यहाँ पे। देखो रिवेन्यू रिसिप्ट और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, दो ये चीजें होती है। रिसिप्ट क्या होती है कि रूटीन से जो अर्निंग होती है ना, जो हर साल जो होती है रूटीन से डे टू डे, वो क्या होती है भाई, रिवेन्यू रिसिप्ट होती है। जैसे एग्जांपल है रिवेन्यू, इसमें इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, ये सारे एग्जांपल किस चीज़ के हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट के हैं। यानी रूटीन से जो अर्निंग होती है वो होती है रिवेन्यू रिसिप्ट। बट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस, यानी इनकम से क्या चेंज हो गया, एक्सपेंडिचर चेंज हो गया, यानी डे टू डे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो होते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे सैलरी है भाई, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी देनी पड़ती है, वो क्या है, डे टू डे एक्सपेंसेस। ये तो है नहीं कि साल 2 साल की एक बार दे देंगे, हर मंथ जो देनी पड़ती है, सो वो क्या है भाई, डे टू डे एक्सपेंसेस है। जैसे सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो गया, सब्सिडीज वगैरह होगी, सो ये है भाई रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोनों का मीनिंग पता चला। अब इसमें देखने वाले रिवेन्यू डेफिसिट वाला ये पॉइंट हो गया था, कर चुके हैं ना। सो अब फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, देखो रिवेन्यू रिसिप्ट तो देख लिया कि डे टू डे एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं वो क्या है, फिजिकल डेफिसिट है। बट जो है डे टू डे एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बट फिजिकल डेफिसिट में क्या हो जाएगा, टू जीएसटीपी, इसमें क्या है, गवर्नमेंट टोटल बोरोइंग जो रिक्वायरमेंट होती है, यानी कुल खर्चा पूरे करने के लिए जितना उधार लेना पड़ता है, वो होता है भाई फिजिकल डेफिसिट। और इसमें जो है परमिसिबल लिमिट कितनी है फिजिकल डेफिसिट की, वो कितनी है भाई, 3% इसकी क्या है, परमिसिबल लिमिट है। ठीक है, वो है इसमें, यानी 25 से 26 के बीच में, यानी क्या है, बजट एस्टिमेट्स कितना है भाई, बजट एस्टिमेट्स, और ये क्या है, रिवेन्यू एस्टिमेट्स, दोनों हो गए ना, रिवेन्यू एस्टिमेट्स एंड बजट एस्टिमेट्स। या इसमें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हो, बजट एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हो, दोनों इसमें। तो इसमें कितना है भाई, रिवेन्यू वाला कितना है, 2.68%, एंड ये बजट वाला कितना है, 2.67%। मिलते जुलते हैं, कौन सा कम है, बजट वाला, और ये क्या है, रिवेन्यू वाला कितना है, 68 है, 67 और 68 ऐसे याद रख लेना। ठीक है, अब ये है भाई लास्ट, ये देख लेते हैं, यानी रिवेन्यू कम्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, यानी जो 25 से 26 वाला जो है कंसोलिडेटेड फंड जो है, इसमें कितना क्या है वो चीज देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें अदर रिसिप्ट जो है ना वो कितनी है भाई, अदर रिसिप्ट जो है वो जहां से रिसिप्ट हो रही है वो कितनी है, इसमें जो है 2.65 अदर रिसिप्ट में आ जाएगा। एंड बोरिंग, टोटल उधार जो है कितना लिया जा रहा है, टोटल उधार जो है कितने परसेंट है, 34 कितना है,
34.87% जो है टोटल बोरोइंग्स है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये क्या है, स्टेट आउट टैक्स रिवेन्यू, वो कितना है, ये चीज़ पूछी भी जा सकती है, बट आप एक बार रिवाइज जरूर कर लेना इन चीज़ों को भी। सो टोटल जो है स्टेट आउट टैक्स रिवेन्यू कितना, 45.04%। ठीक है भाई, इतना याद रखोगे। उसके बाद क्या है, नीचे देखो, डिवोल्यूशन फ्रॉम सेंटर। डिवोल्यूशन फ्रॉम सेंटर क्या होता है, यानी जिसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज और जो पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो ट्रांसफर की जाती है। डिवोल्यूशन किससे कैसे ट्रांसफर की जाती है, जो सेंटर होता है वो स्टेट में जो है ट्रांसफर करता है, स्टेट में जो सेंटर स्टेट होती है वो ट्रांसफर करती है स्टेट लेवल पे। और क्या ट्रांसफर करती है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज वगैरह, पावर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह, वो टोटल कितनी परसेंट करती है, 12.39%। कितना, 12.39% जो है टोटल ट्रांसफर करती है। उसके बाद 5.05% किसमें है, नॉन टैक्स रिवेन्यू, यानी टैक्स के अलावा जो भी चीजें होती है, इंटरेस्ट रिसिप्ट इसमें आ जाएगा, डिविडेंड्स प्रॉफिट्स इसमें आ जाएगा, वो सारी चीजें क्या है इसमें होती है, जिसमें नॉन टैक्स रिवेन्यू इसमें बोलते हैं, यानी टैक्स के अलावा जो भी चीजें होती हैं। ठीक है भाई, अपना नोट्स में लिख लो ये साथ के साथ। कंप्लीट बजट वो मैं करवा रही हूँ, कोई ये नहीं है कि कहीं कहीं से कुछ कुछ पॉइंट उठा लिया, कंप्लीट ही करवाऊंगी। ठीक है, आज के ये 9 पेज कंप्लीट कर लो, ये जितना भी डाटा मैंने करवाया है आज। ठीक है, मेन मेन इनके बारे में बता भी दिया है, क्या होता है डिवोल्यूशन फ्रॉम सेंटर, नॉन टैक्स रिवेन्यू क्या होता है। ठीक है, मेन मेन सारी चीजें बता दी है मैंने, डेफिनेशंस वगैरह। ये नहीं है कि सिर्फ आपको ये बोल दिया कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इतने परसेंट, फिजिकल डेफिसिट इतने परसेंट, नहीं भी मैंने आपको एक प्रॉपर जो है डेफिनेशंस भी बताई है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि ये होती क्या है। आप सिर्फ रट के बैठ जाओगे तो थोड़ा सा उन चीज़ों के बारे में पता होना भी चाहिए। 5 मिनट ही तो एक्स्ट्रा लग रही है, ये तो है नहीं कि 3-4 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। ठीक है भाई, सो बाकी कल करेंगे, ये वाला अपना कंप्लीट कर लो, फिर एमसीक्यूज भी करेंगे कंप्लीट, ताकि एमसीक्यूज में आपके सारे का सारा कंसेप्ट जो है कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सो ये है भाई। सो करते हैं सेशन का एंड, और कोई भी नया जुड़ रहा है चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लो। ठीक है, और कोई भी डाउट्स वगैरह हो कमेंट सेक्शंस में पूछ लेना। आज के लिए इतना ही।